Hello students, welcome back. How are you all? Hope you all are fine. God bless you all. And today we are going to discuss chapter number 2, that's name is Animal and Plants. ओके आज हम यहाँ पे एनिमल्स एंड प्लांट्स के बारे में बहुत ही अच्छे से समझेंगे। ये पर्ल बुक में साइंस का चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है। इसे हम अच्छे से समझेंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी ये पूरे चैप्टर को, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ठीक है। इससे नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स एंड ऑल्सो थिंक एंड आंसर्स भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो I want to say a very important thing that if you are new in our channel then please subscribe now so that you can get latest updates because यहाँ पर हम पर्ल बुक जितनी भी है फुल पर्ल बुक हम यहाँ पर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। फुल पर्ल बुक में जितने भी चैप्टर्स हैं, चाहे वो एसएसटी हो, चाहे वो ईवीएस हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो इंग्लिश हो, फुल पर्ल बुक हम यहाँ पर एक ही चैनल में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन एंड आंसर्स, आपके डाउट्स जितने भी हैं, सब कुछ हम यहाँ पर क्लियर करेंगे, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम एनिमल एंड प्लांट्स का चैप्टर जो है वो शुरू करते हैं। फर्स्टली हम इसकी बेसिक नॉलेज लेते हैं कि एक्चुअली में इस चैप्टर में है क्या। अगर बेसिक नॉलेज ले लेंगे उससे क्या होगा कि पूरा चैप्टर समझने में हमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपके क्विक रिकैप है, 182 पेज नंबर है, आप देख सकते हैं 182 पेज नंबर, ठीक है। सबसे पहले हम इसको पूरे अच्छे से समझ लेते हैं जिससे कि हमारे सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे कि इस चैप्टर के अंदर एक्चुअली में है क्या। हम इस क्विक रिकैप से ही समझ लेंगे, ठीक है। एनिमल्स एंड प्लांट्स डिफर इन मैनी वेज, दैट मीन्स कि जितने भी एनिमल्स यानी कि जानवर और प्लांट्स का मतलब पेड़ पौधे, जानवर और पेड़ पौधे ये दोनों आपस में बहुत तरह से अलग होते हैं। डिफर का मतलब अलग होना। एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड। हमने देखा है जितने भी एनिमल्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह में मूव करते हैं। मूव का मतलब हिलना जुलना, एक जगह से दूसरी जगह में जाना। क्यों जाते हैं? इन सर्च ऑफ फूड, फूड की तलाश में, खाने की तलाश में वो एक जगह से दूसरी जगह में जाते हैं। प्लांट्स डू नॉट, बट प्लांट्स ऐसा नहीं करते हैं। प्लांट्स को क्या हमने कभी मूव करते हुए देखा है, एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए? नहीं। क्यों? बिकॉज दे मेक देयर ओन फूड, क्योंकि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। प्लांट्स जो है वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। प्लांट्स को हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं इसीलिए, ठीक है। ऑटोट्रॉफ्स का कौन होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। एनिमल्स ब्रीथ थ्रू लंग्स, गिल्स और एयर होल्स। जितने भी एनिमल्स हैं वो ब्रीथ करते हैं लंग्स से, गिल्स से, एयर होल से। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे पूरा डिस्कस किया था कि लंग्स किसे बोलते हैं, गिल्स किसे बोलते हैं और एयर होल्स किसे बोलते हैं, ठीक है। लंग्स से कौन? एनिमल्स जितने भी मैक्सिमम जो कि जिनकी 4 लेग्स होती हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह में, वो मैक्सिमम जो होते हैं वो लंग्स से ब्रीथ करते हैं। गिल्स से जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जैसे कि फिश है वो गिल से ब्रीथ करती है। ब्रीथ का मतलब क्या होता है? सांस लेना, ठीक है, सांस लेते हैं। और एयर होल्स, एयर होल्स से जो है जितनी भी बटरफ्लाईज या फिर जितने भी हमारे फ्लाइंग एनिमल्स हैं वो मैक्सिमम जो है वो एयर होल्स से ही जो है ब्रीथ करते हैं, यानी सांस लेते हैं, ठीक है। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू टाइनी पोर्स ऑन देयर लीव्स। प्लांट्स कहाँ से ब्रीथ करते हैं? लीव से। लीव्स के ऊपर बहुत छोटे छोटे, टाइनी का मतलब छोटे छोटे, पोर्स का मतलब छोटे छोटे छेद होना, ठीक है। टाइनी पोर्स होते हैं लीव्स के ऊपर, वहीं से प्लांट्स जो है वो ब्रीथ करते हैं, ठीक है। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि प्लांट्स कहाँ से ब्रीथ करते हैं, तो प्लांट्स कहाँ से ब्रीथ करते हैं? लीव्स से, ठीक है। दे हैव टाइनी पोर्स ऑन देयर लीव्स, ठीक है, फ्रॉम वेयर दे कैन ब्रीथ। And now animals give birth to young ones or lay eggs. अब देखिए जितने भी एनिमल्स हैं या तो वो जब रिप्रोडक्शन के दौरान या तो वो अपने यंगर वंस को जन्म देते हैं या फिर कुछ जानवर जो है वो
एग्स भी देते हैं, ठीक है। प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स और फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब प्लांट्स कहाँ से ग्रो, प्लांट्स की जो रिप्रोडक्शन होती है वो या तो बीज से होती है। आपको भी पता होगा कि प्लांट्स किस तरह से लगता है, जब हम सॉइल के अंदर सीड डालते हैं उसके बाद ही जो है प्लांट की ग्रोथ होनी शुरू होती है, ठीक है। और फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, या फिर प्लांट की हम थोड़ी सी जड़ लेके दूसरी जगह में हम लगा देते हैं तो वहां से भी प्लांट की ग्रोथ हो जाती है, ठीक है। एनिमल्स एंड प्लांट्स डिपेंड ऑन ईच अदर टू लिव। जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स हैं यानी कि जानवर और पेड़ पौधे हैं, ये एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। वी शुड प्रोटेक्ट एनिमल्स, हमें एनिमल्स को बचा कर रखना चाहिए, उन्हें बचाना चाहिए। वी शुड ग्रो मोर ट्रीज, इसी के साथ ही हमें बहुत सारे ट्रीज को भी लगाना चाहिए, क्या। तो चलिए अब हम चैप्टर यानी कि स्टोरी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। Yes. Cats, dogs and tigers are living things. As we know that animals are living things. ठीक है, हमने अभी डिस्कस किया कि जितने भी एनिमल्स हैं वो लिविंग थिंग्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कैट्स, डॉग्स एंड टाइगर्स हैं, आर लिविंग थिंग्स। When you call out to a dog, it comes running to you. That means कि जब हम डॉग को अपनी तरफ बुलाते हैं तो वो हमारी तरफ भाग के चला आता है, ठीक है। मैंगोज, एप्पल्स एंड बनानास व्हेन दे आर ग्रोइंग ऑन प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग थिंग्स। अब यहाँ पर जितने भी फ्रूट्स हैं यानी कि प्लांट्स में फ्रूट लगते हैं, तो जितने भी मैंगोज हैं, एप्पल्स हैं, बनानास हैं, विच दे आर ग्रोइंग ऑन प्लांट्स, जो प्लांट्स के ऊपर ग्रो कर रहे हैं, ये भी लिविंग थिंग्स हैं। येट हाउएवर much you may call a ripe mango high up on the tree। अब अगर हम राइप यानी कि पका हुआ मैंगो है उसको हम आवाज देकर इस तरह से बुलाएं, ठीक है, कि आकर हमारे पास आ जाओ, तो क्या वो आएंगे? क्या मैंगोज, एप्पल्स और बनानास को हम आवाज दें, प्लांट के ऊपर अगर वो लगे हुए हैं, हम बोले हमारे पास आ जाओ, तो क्या वो आएंगे? नहीं ना, इट विल नॉट कम डाउन, वो नीचे नहीं आएंगे, बिकॉज दो बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या समझा कि एनिमल्स और प्लांट्स दोनों के दोनों ही लिविंग थिंग्स हैं। दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मैनी वेज। और एनिमल और प्लांट्स जो हैं ये दोनों के दोनों डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से बहुत सारे तरीकों से, इन मैनी अदर वेज, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अपना लॉयन जो है वो किसके पीछे, डीर के पीछे भाग रहा है इन सर्च ऑफ फूड, ठीक है। एनिमल्स मूव यानी कि मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लॉयन है वो डीर को खाने के लिए जा रहा है इन सर्च ऑफ फूड। और यहाँ पर आप प्लांट्स देख सकते हैं, यहाँ पर ये प्लांट है, ठीक है। अब जितने भी मैक्सिमम प्लांट्स होते हैं आर फिक्स्ड टू द ग्राउंड, मोस्ट प्लांट्स आर फिक्स्ड टू द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर ही फिक्स्ड रहते हैं, यानी कि ये एक जगह से दूसरी जगह में नहीं मूव कर सकते हैं, ठीक है। एनिमल्स मूव अबाउट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है। एनिमल्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह में मूव कर सकते हैं। Why do birds fly from one place to another? इसमें ये लिखा है कि जो बर्ड्स हैं वो उड़ करके एक जगह से दूसरी जगह में क्यों जाते हैं। Why does a lion roam about in a jungle? क्यों जो लॉयन है यानी कि शेर है वो जंगल में रोम करता है। ये रोम का मतलब क्या होता है, घूमना। वो लॉयन जो है पूरे जंगल में घूमता रहता है। दे मूव इन सर्च ऑफ फूड। ये दोनों के दोनों, चाहे हम बर्ड्स की बात करें या हम यहाँ पे लॉयन की बात करें, ये दोनों के दोनों मूव करते हैं इन सर्च ऑफ फूड, ठीक है। ऑन द अदर हैंड मोस्ट प्लांट्स आर फिक्स्ड टू द ग्राउंड। हमें पता है कि मोस्ट प्लांट्स जो हैं, जितने भी प्लांट्स होते हैं वो ग्राउंड के ऊपर फिक्स रहते हैं। दे डू नॉट हैव टू सर्च फॉर फूड।
ठीक है। अब मैंने अभी आपसे बताया कि प्लांट्स जो वो एक जगह से दूसरी जगह में नहीं जाते हैं इन सर्च ऑफ फूड, क्यों? क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं, दे मेक देयर ओन फूड। ओके, एनिमल्स ईट प्लांट्स और अदर एनिमल्स। जितने भी एनिमल्स हैं वो या तो प्लांट्स को ईट करते हैं या अदर एनिमल्स यानी कि दूसरे जानवरों को वो खाते हैं। ठीक है, एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। क्यों करते हैं वो ऐसा? क्योंकि एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। एनिमल्स लाइक काउज एंड बफेलोज ईट ग्रास। हमें पता है कि जितनी भी गायें या बफेलोज, जितनी भी भैंस वगैरह होते हैं, एनिमल्स लाइक काउज एंड बफेलोज ईट ग्रास, ये घास खाते हैं। ठीक है, एंड एलिफेंट्स ईट शुगर केन। जितने भी एलिफेंट्स हैं यानी कि हाथी जिसको हम बोलते हैं, वो शुगर केन खाते हैं। शुगर केन का मतलब गन्ना खाते हैं। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पेज। एनिमल्स लाइक लायंस, टाइगर्स एंड कैट्स ईट अदर एनिमल्स। ये दूसरे एनिमल्स को अपना शिकार बना करके खा लेते हैं। ठीक है, तो उस श्रेणी में कौन कौन से आते हैं एनिमल्स? लायंस, टाइगर्स एंड कैट्स। ठीक है, ये अदर, जैसे कि आपको पता लायंस जो है वो काऊ को भी ईट कर लेता है, टाइगर भी इसी तरह से कर लेता है, और कैट्स जो है वो आपको पता ही होगा माउस को किल कर लेती है, इसके अलावा स्नेक्स को भी किल करती है ना। However, green plants make their own food with the help of। अब हमें पता है जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? विद द हेल्प ऑफ, तीन चीजों की हेल्प से ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। वो तीन चीजें कौन कौन सी हैं? वाटर, एयर एंड सनलाइट। ये आपको एक तरह से बहुत अच्छे से, मैं आपको ये नहीं बोलूंगी कि लर्न करो आप इसको, आप समझो इस चीज को। ठीक है, अगर आप समझ लेंगे तो नेक्स्ट क्लासेस तक ये आपके बहुत काम में आने वाला है, और ये बेसिक नॉलेज के लिए भी है। आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ वाटर, एयर एंड सनलाइट। अपना खाना खुद तो बना सकते हैं, लेकिन खुद खाना बनाने के लिए भी उन्हें तीन चीजों की आवश्यकता होती है। वो तीन चीजें कौन कौन सी हैं? पानी, या तो हम देंगे, या रेन वाटर से वो पानी जो है सॉइल एब्जॉर्ब कर लेती है, एयर से, हवा तो हमारे एटमॉस्फेयर में है ही, और इसके अलावा सनलाइट से। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बना लेते हैं। एंड ओनली नॉन ग्रीन प्लांट्स लाइक माउल्स एंड मशरूम्स गेट देयर फूड फ्रॉम डेड एंड रोटिंग मैटर। ग्रीन प्लांट्स जो अपना खाना जो है वो खुद बनाते हैं, लेकिन जो नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं, जैसे कि जो नॉन ग्रीन प्लांट्स जैसे कि माउल्स हैं या मशरूम्स हैं, माउल्स हम फंगस को बोलते हैं। ठीक है, माउल्स किसको बोलते हैं? फंगस को। और मशरूम का आपको पता ही होगा, आपकी मम्मा घर पर खाना बनाते होंगे, मटर मशरूम बनाते हैं। मशरूम एक जो है टोपी की तरह होता है, जैसे कि आप भी इमेज में भी देख सकते हैं। गेट देयर फूड फ्रॉम डेड एंड रूटिंग मैटर। अब ये जो है अपना खाना कहाँ से लेते हैं? डेड यानी कि मरे हुए, या फिर रोटिंग मैटर। रोटिंग मैटर का मतलब क्या होता है? जो सड़ जाता है पदार्थ, सड़ने वाले पदार्थ से अपना खाना ये बनाते हैं, अपना खाना ये पाते हैं। जितने भी नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं लाइक माउल्स एंड मशरूम्स गेट देयर फूड फ्रॉम डेड एंड रोटिंग मैटर। ठीक है, तो आप यहाँ पे अंडरलाइन करके यहाँ पे आप लिख सकते हैं रोटिंग मैटर का मतलब सड़ने वाला पदार्थ। ठीक है, रोटिंग मैटर का मतलब क्या होता है? सड़ने वाला पदार्थ। और माउल्स का मतलब क्या होता है? फंगस। ठीक है, माउल्स का मतलब क्या होता है? फंगस। अब यहाँ पर हम नीचे यहाँ पर देख लेते हैं, अगला हम पैराग्राफ पढ़ते हैं। एनिमल्स ब्रीथ थ्रू लंग्स, गिल्स और एयर होल्स। देखिए, जब मैंने अभी आपको क्विक रिकैप पढ़ाया तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि एनिमल्स जो है वो जितने भी ब्रीथ करते हैं लंग्स से, गिल्स से या एयर होल्स से जो है ब्रीथ करते हैं। अब एनिमल्स लाइक हॉर्सेस, टाइगर्स, मंकीज एंड गोरिल्लास ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स। यानी कि यहाँ पर आप एनिमल्स देखिए जो एक जगह से दूसरी जगह में मूव कर रहे हैं लैंड के ऊपर ही, जिसे हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स बोलते हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स का मतलब क्या होता है? जो लैंड के ऊपर ही मूव करते हैं, धरती के ऊपर चलते हैं। हॉर्सेस, टाइगर्स, मंकीज एंड गोरिल्लास ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स। ये जितने भी एनिमल्स हैं ये लंग्स से ब्रीथ करते हैं।
फिश हैव गिल्स, फिश के पास गिल्स होते हैं which help them to breathe in water, जो वाटर में जो है ब्रीथ करने में उसकी हेल्प करती है, गिल्स, ठीक है, जो उसके मुंह के पास ही होती है, ठीक है। इंसेक्ट्स लाइक एंट्स हैं, कॉकरोचेस जो छोटे छोटे से हैं, फ्लाइज हैं, बटरफ्लाइज हैव एयर होल्स ऑन देयर बॉडीज व्हिच हेल्प देम टू ब्रीथ, ठीक है। अब बाकी छोटे छोटे जो जानवर हैं, जितने भी बटरफ्लाइज वगैरह हैं या कॉकरोचेस हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं, ये सारे ही एयर होल्स से ब्रीथ करते हैं, ठीक है। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू टाइनी पोर्स ऑन देयर लीव्स। अब प्लांट्स कहाँ से ब्रीथ करते हैं? लीव्स के ऊपर टाइनी पोर्स यानी कि छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छेद होते हैं, वहां से प्लांट्स जो है वो क्या करते हैं? ब्रीथ करते हैं, ठीक है। एनिमल्स हैव सेंस ऑर्गन्स। अब देखिए जितने भी एनिमल्स हैं इनमें सेंस ऑर्गन्स, सुनने की, समझने की, हर चीज फील करने की, इनमें सेंस होता है, सेंस ऑर्गन। जैसे कि हमारे में भी सेंस ऑर्गन है, हम सुन सकते हैं, हम देख सकते हैं, हम चल सकते हैं, हम खा सकते हैं, है ना। तो ये सेंस ऑर्गन्स ही हैं हमारे, ठीक है। अब यहाँ पर एनिमल्स के पास भी सेंस ऑर्गन्स होते हैं। एनिमल्स हैव सेंस ऑर्गन्स लाइक स्किन, आईज, नोज, ईयर एंड टंग, ठीक है। हमारे पास भी सेंस ऑर्गन्स हैं और इसी तरह से एनिमल्स के पास भी सेंस ऑर्गन्स होते हैं। सेंस ऑर्गन्स किसे बोलते हैं? स्किन, आईज, नोज, ईयर्स एंड टंग को। स्किन मतलब हमारी चमड़ी, आईज मतलब हमारी आंखें जिससे हम देखते हैं, नोज मतलब जिससे हम स्मेल कर सकते हैं, ईयर मतलब जिससे हम सुनते हैं, टंग मतलब जिससे हम टेस्ट करते हैं, और स्किन का मतलब जहां से हम फील कर सकते हैं, ठीक है। These organs help them to know about the world around them. ये सारे ऑर्गन्स हमें किस चीज के बारे में बताते हैं कि हमारे इर्द गिर्द हो क्या रहा है। सेंस ऑर्गन्स हमारे काम आते हैं कि हमारे इर्द गिर्द, जैसे हमारे मम्मा हमारे घर पे क्या कर रहे हैं, हमारे घर पे अगर कोई आ गया है तो वो हमारे घर पे क्या कर रहा है, या कोई हमें क्या बोल रहा है ना, हमने क्या खाया, ये टंग हमें बताती है। तो ये सारे सेंस ऑर्गन्स ही होते हैं जो कि एनिमल्स के पास भी होते हैं, ठीक है। बट प्लांट्स डू नॉट हैव सेंस ऑर्गन्स। बट जितने भी प्लांट्स हैं यानी कि पेड़ पौधे, इनके पास सेंस ऑर्गन्स नहीं होते हैं, ठीक है। ये 5 सेंस ऑर्गन्स जो मैंने आपको बताई सिर्फ एनिमल्स के पास होते हैं, ये प्लांट्स के पास नहीं होते हैं, ओके। Now moving to the next paragraph. Animals reproduce by laying eggs or by giving birth to young ones. अब एनिमल्स जो है रिप्रोडक्शन करते हैं या तो एग्स देके या फिर अपने यंगर वंस को बर्थ देके, ठीक है। सम एनिमल्स लाइक स्नेक्स एंड बर्ड्स ले एग्स। जितने भी स्नेक्स हैं, स्नेक्स मतलब सांप, या फिर बर्ड्स जितने भी उड़ने वाले पक्षी जो होते हैं, ये एग्स देते हैं, ठीक है। एग्स में एक टाइम के बाद, कुछ टाइम बाद वहां से उनका बेबी जो है वो बर्थ होता है। बेबीज हैच फ्रॉम दीज एग्स, ठीक है। बेबीज जो है कुछ टाइम के बाद उस एग में से बाहर निकल आता है। सम एनिमल्स लाइक कैट्स एंड काउज गिव बर्थ टू देयर यंगर वंस, ठीक है। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जैसे कि कैट्स है या काउज है या डॉग हम ले लेते हैं, बफेलोज ले लेते हैं, डीर ले लेते हैं, ये अपने यंगर वंस को यानी कि अपने जैसा ही लेकर एक बहुत ही छोटा सा बेबी जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं। समझ में आई? यानी कि कुछ एनिमल्स तो एग्स देते हैं, एग्स में से बाद में बेबी जो है वो हैच होता है, लेकिन कुछ जो है सम एनिमल्स डायरेक्ट यंगर वंस को ही रिप्रोड्यूस करते हैं, ओके। नाउ अब हम आगे पढ़ते हैं। यहां पर देखिए, मोस्ट प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स। कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जो सीड्स को प्रोड्यूस, आप बोलेंगे सीड्स को कैसे प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल हम कोई भी फ्रूट घर पे खाते हैं, फॉर एग्जांपल वाटरमेलन है, वाटरमेलन के अंदर सीड्स होते हैं छोटे छोटे। इसी तरह से पपाया खाते हैं, पपाया में भी बीज होते हैं छोटे छोटे। सीड्स का मतलब क्या होता है? बीज। इसी तरह से अगर हम मैंगो खाते हैं उसमें भी बीज होते हैं, ऑरेंज खाते हैं उसमें भी बीज पाए जाते हैं। समझ में आ गई आपको? ठीक है। तो मोस्ट प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स, दीज सीड्स गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। इन्हीं सीड से दोबारा न्यू प्लांट्स जो हैं वो हो सकते हैं। इन सम केसेस, कई केसेस में न्यू प्लांट्स कैन ग्रो फ्रॉम अ पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक स्टेम, रूट्स एंड लीव्स। कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कहां से प्रोड्यूस हो सकते हैं? स्टेम से भी प्रोड्यूस हो सकते हैं, रूट से भी यानी कि जड़ से भी,
लीव से भी यानी कि पत्तों से भी। स्टेम का मतलब क्या होता है, शाखा जो बीच की होती है ना लंबी सी, उसे हम बोलते हैं स्टेम। ठीक है, चलिए अब हम मूविंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। एनिमल्स एंड प्लांट्स डिपेंड ऑन ईच अदर। एनिमल एंड प्लांट्स जो है वो दोनों के दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं। दो एनिमल्स एंड प्लांट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, दे डिपेंड ऑन ईच अदर टू लिव। ठीक है, जितने भी एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं ये दोनों के दोनों बहुत सारे तरीकों से एक दूसरे से अलग होते हैं, लेकिन फिर भी ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं, फिर भी ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है, इफ देयर आर जस्ट इनफ प्लांट्स, ठीक है, जस्ट इनफ प्लांट ईटिंग एनिमल्स एंड जस्ट इनफ फ्लैश ईटिंग एनिमल्स इन द वर्ल्ड, देयर इज अ बैलेंस इन नेचर। ठीक है, अब नेचर को बैलेंस किस तरह से रखा जा सकता है, अगर एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहें और बट एनिमल्स और प्लांट्स दोनों जो हैं इनकी कमी ना पाई जाए, दोनों ही बराबर मात्रा में पाए जाएं, तो ही जो नेचर है वो बैलेंस रहती है। ठीक है, इफ देयर आर जस्ट इनफ प्लांट्स, जस्ट इनफ प्लांट ईटिंग एनिमल्स, अगर यहाँ पर इधर अर्थ की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर इनफ प्लांट्स है, बहुत सारे प्लांट्स हों और बहुत सारे प्लांट ईटिंग एनिमल्स भी हों। ठीक है, एंड जस्ट इनफ फ्लैश ईटिंग एनिमल्स भी हों इन द वर्ल्ड, देयर इज अ बैलेंस इन नेचर, तो नेचर में बैलेंस बना रहेगा। इसको हम बोलते हैं, जितनी भी चीज लिखी है इसको बोलते हैं फूड चेन। फूड चेन का मतलब क्या होता है कि जैसे कि ग्रास है यानी कि घास है, घास को कौन खाता है, डीर खाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ गोट खाती है, बकरी खाती है या काऊ खाती है ना, वही खाती है। अब इनको कौन खाता है, फॉर एग्जाम्पल अगर घास है, घास को डीर खा रहा है, तो डीर को कौन खा रहा है, लायन खा रहा है। ठीक है, लायन खा रहा है, तो इसी को फूड चेन बोला जाता है। तो यहाँ पर वही चीज लिखी है, कोई भी फूड चेन है वो हमेशा आपने याद रखना है, कोई भी फूड चेन हमेशा प्लांट से ही स्टार्ट होती है, कोई भी फूड चेन एनिमल से स्टार्ट नहीं होती है, कोई भी फूड चेन प्लांट से ही स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर भी वही लिखा है कि इफ देयर आर जस्ट इनफ प्लांट्स, अगर बहुत सारे प्लांट्स होंगे, जस्ट इनफ प्लांट, उस प्लांट को खाने के लिए एनिमल्स भी होंगे और उन एनिमल्स को खाने के लिए फ्लैश ईटिंग एनिमल्स भी होंगे, तो इस नेचर में बैलेंस बना रहेगा। समझ में आया? ठीक है, when there are too few animals of a kind such as a tiger, this balance gets disturbed। अब क्या इसमें बोला गया है कि अगर यहाँ पर ऐसे एनिमल्स जो कि प्लांट्स को खाने वाले हैं वो कम हो जाएं या फ्लैश ईटिंग एनिमल्स कम हो जाएं, तो नेचर जो है वो डिसबैलेंस हो जाएगा या डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना। ठीक है, बहुत ज्यादा उनकी मात्रा बढ़ने लगेगी, जो चीज जिसके लिए बनी है वो उसे ही मिल जानी चाहिए, क्योंकि प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है, when we eat down too many trees without planting new ones, then also this balance gets disturbed। अगर हम भी जो है प्लांट्स को जो है विदाउट प्लांटिंग न्यू वंस, नए पेड़ों को उगाए बगैर, ठीक है, हम प्लांट्स को खाते ही जा रहे हैं, when we eat down too many trees, बहुत सारे ट्रीज हम खाते ही जा रहे हैं, without planting new ones, जबकि हम नए ट्रीज तो उगा ही नहीं रहे हैं, then also this balance gets disturbed, तो वो भी ये बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। So we should protect animals, इसीलिए हमें एनिमल्स को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए, जैसे कि टाइगर है, लॉयन है, इनको प्रोटेक्ट करना सही चाहिए। We should also grow more trees, और इसी के साथ ही हमें ट्रीज भी ग्रो करने चाहिए, ट्रीज भी लगाने चाहिए बहुत सारे। तो यहाँ पर ये चैप्टर जितना भी था इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन पूरी खत्म होती है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा दे रखा है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक मंकी जो है वो मैंगो को खा रहा है। ठीक है, एक मंकी जब मैंगो को खाता है तो उसकी जो गुठली होती है अंदर की, मैंगो के अंदर की, वो नीचे फेंक देता है। ठीक है, अगर वो नीचे फेंक देता है तो वो जमीन के अंदर चली जाएगी। ठीक है, तो उससे क्या है, एक न्यू बेबी प्लांट जो है वो ग्रो होगा। ठीक है, तो प्लांट्स एंड एनिमल्स यहाँ से पता लगता है कि डिपेंड्स ऑन ईच अदर। ठीक है,
अब प्लांट्स को खाया किसने? मंकी ने। और बाद में वही प्लांट दोबारा से ग्रो किसके द्वारा हुआ? मंकी के द्वारा ही हुआ। कैसे? क्योंकि मंकी ने वो प्लांट को खा के, उसके प्लांट के फ्रूट को खा के उसकी जो बीज था वो नीचे फेंक दिया और उसी बीज से जो है प्लांट्स का ग्रो हुआ। मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और इसी के साथ ही ये दोबारा से बोलना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। और मेरी नेक्स्ट आगे आने वाली वीडियो में हम इसी चैप्टर के एनिमल्स एंड प्लांट्स के क्वेश्चन एंड आंसर्स एंड ऑल्सो थिंक एंड आंसर्स को भी डिस्कस करेंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आंसर दीज फॉलोइंग यहाँ पर है और इसके साथ थिंक एंड आंसर है। ये मेरी नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।